हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और आज हम बात करेंगे सबसे पहला कोरोमंडल इंटरनेशनल के साथ। और कोरोमंडल में आज वापस एक नया ऑल टाइम हाई बना और ऑल टाइम हाई के साथ उसने क्लोज भी ऑल टाइम हाई का क्लोज भी दिया हुआ है। तो ये बात हो गई कोरोमंडल इंटरनेशनल की। फिर चंबल में भी अपना सेकेंड एंट्री था, वो चल रहा है अभी भी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अपना ट्रेड अभी भी चल रहा है अच्छे से। और गरवारे में आज अच्छा वीकनेस दिखा हुआ है और अपना तो ट्रेड ऑलरेडी एग्जिट हो चुका था यहाँ पे ही। और जब तक वापस कोई एंट्री नहीं मिलता है तब तक इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और शायद मैं इसको अभी अभी कल से अपने वॉच लिस्ट से भी निकाल दूंगा। और ये इंटरग्लोब एविएशन, तो इंटरग्लोब एविएशन में भी जो ट्रेड लिया हुआ है ये कैनल पे, तो वहीं के वहीं चल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक ऐसे लिट नहीं हुआ। और ये है वेल्सपन कॉरपोरेशन, तो यहाँ पे भी ये कैनल पे एंट्री हुआ था और अपना एसएल अभी तक नहीं गया और ट्रेड चल रहा है। एस्ट्राज़ेनेका फार्मा में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जानती हो कि काफ़ी लंबे टाइम का वो एक चैनल चला आ रहा है। तो जब तक चैनल के ऊपर वो क्लोज़ नहीं देगा ना, तब तक उसको कुछ छेड़ना नहीं है, तब तक उसमें कोई ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है। और ये है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी जो प्रीवियस उसका ऑल टाइम हाई था, उसके ऊपर क्लोज़ नहीं दिया, तो नो ट्रेड। सेम विथ आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी उसने ऑल टाइम हाई को टच किया था, उसके ऊपर क्लोज़ नहीं दिया, तो नो ट्रेड। नारायणा का ट्रेड चल रहा है, ये ऑलरेडी सेकंड ट्रेड है, वो चल रहा है। और अपना एसएल का ये जो लाइन है, तब तक एसएल नहीं जाएगा, तब तक इसको ट्रेल करेंगे या फिर होल्ड करेंगे। और ये है कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे भी सेम चीज़, इसने जब यहाँ पे एंट्री दिया था उसके बाद ये ट्रेड अभी भी चल रहा है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुथूट फाइनेंस में भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेड भी अभी भी अच्छे से चला आ रहा है। और ये है अबट इंडिया, तो अबट इंडिया में भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उसके ऊपर अभी तक उसने क्लोज नहीं दिया, तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा। और ये एसआरएफ में ट्रेड नहीं है, पर हाँ आज का कैंडल थोड़ा अच्छा बना हुआ है, तो हो सकता है शायद ये कल या वैसे तो एक्सपेक्टेड तो यही था कि आज ही बन जाता, अगर कुछ ये यूएस की ओर से कुछ ढंग के या फिर कुछ फेवरेबल फेवरेबल कोई टेरिफ आ जाते इनके ऊपर तो। और ये है मन्नापुरम। मन्नापुरम में कोई ट्रेड नहीं है, जो ऑल टाइम हाई लगाया था उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया अभी तक। और अवंती, अवंती का देखो आपका आज एग्जिट करवा दिया, ठीक है। और एग्जिट भी कराया तो कोई छोटे मोटे में नहीं, आपका अच्छा खासा जो स्टॉप लॉस था और एग्जिट है, उसके बीच में कम से कम आप देखो तो 90 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। तो ये जब आप चार्ट पे ट्रेड करते हो ना या फिर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रेड करते हो ना, तो आपको ये दिक्कत हमेशा आएगी, ठीक है, कि आपको हो सकता है कि पैसा थोड़ा ज़्यादा लग जाए। पर कई बार क्या होता है कि वो आप ट्रेड बच भी जाते हो, आप जब अगर क्लोजिंग बेसिस पे लेते हो, समझ लो स्टॉक ने इतना नीचे गया, पर हो सकता है एंड ऑफ द डे पूरा रिकवर कर जाए, ये पॉसिबल रहता है, ये होता है भी और होता भी है ये, ठीक है। पर अब अवंती ने ऑलरेडी इशारा दे दिया था, जब ये कैंडल बनाया था ना यहाँ पे, तब इसने इशारा दे दिया था कि थोड़ा वीकनेस आ चुका है। और वो टाइम पे हम लोग वीडियो में मेंशन भी किया था, आप चाहे तो ये 24 मार्च का वीडियो देख सकते हो। और अभी ये बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस ने भी देखो, अगर अभी जस्ट बात किया ना कि यहाँ पे अगर रिटर्न हो सकता था, अभी यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस का एसएल आपको देखो तो यहाँ पे आज क्लोजिंग बेसिस पे नहीं रखते तो आपका एसएल हिट हो चुका था आज, आप निकल जाते हैं यहाँ पे कितने पे, 8479 पे, पर आपको क्लोजिंग एक्सेल के ऊपर मिला था, आप अभी टिके हुए हैं, तो हो सकता है आपको जीवन दान मिल जाए, कल कल हो सकता है इस स्टॉक ऊपर भी चला जाए। तो ये होता है क्लोजिंग बेसिस पे काम करने का बेनिफिट। और रेडिंगटन, या जैसे पहले पिछले 2-3 वीडियो से हम लोग बात कर ही रहे हैं कि यहाँ पे ये एक पैटर्न बनती है कि जब भी ये लेवल के आजू-बाजू आता है ना, उसके 2-3 दिन के अंदर वापस वो 8-10% का मूवमेंट दे देता है। वापस ये लेवल के आजू-बाजू में आता है तो 8-10% का ये मूवमेंट दे सकता है। तो वापस यहाँ पे आया हुआ है, तो हो सकता है 3-4 दिन में वापस ये 8-10% का मूवमेंट दे दे। ये एक्सपेक्टेड है, ये प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड लेना है तो रिस्क समझ के चलो, रिस्क है, पैसा लग जाएगा, हो सकता है लग जाएगा। और जेके सीमेंट, यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं है, जो ऑल टाइम हाई टच किया था उसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं दे पाया। और जेएसडब्ल्यू होल्डिंग कल अपना ऑलरेडी उसको वॉच लिस्ट में लगाया हुआ है, पर अभी मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख के मतलब नहीं है, क्योंकि इलिक्विड है और ये सर्किट पे चलने वाला स्टॉक है, ठीक है। आज अभी सर्किट 5% पे लग गया तो लग गया, वो खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। और प्राइस ज़्यादा है ना, स्टॉक का प्राइस ज़्यादा है, अभी समझ लो 25-26 हज़ार का स्टॉक है, तो वहाँ पे लिक्विडिटी का थोड़ा दिक्कत तो आएगा ही, तो ऐसे स्टॉक में मेरे को लगता है थोड़ा सा भी ट्रेड नहीं करना बेहतर है, क्योंकि ढंग का क्वांटिटी मिलेगा नहीं, और जब प्राइस नहीं मिलेगा, स्प्रेड ज़्यादा मिल जाता है,
तो इसको भी वापस इस वॉच लिस्ट से निकालने की ज़रूरत है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। कल ही ऐड किया हुआ है पर मैं हटा देता हूँ आज, ठीक है? और उसके बाद बात करेंगे तो क्रूड में आज काफ़ी नरमी है, बहुत नरमी है। समझ के चलो यहाँ पे कि 1, 2, 3 ये जो इतने दिन का मुझे इसने मेहनत से बनाया हुआ था, ये 10 दिन का मेहनत, 10 दिन लगा इन बुल को यहाँ से यहाँ तक जाने में, मार्केट को मतलब प्राइस को यहाँ क्रूड को यहाँ तक लेके जाने में, और बेयर्स ने एक ही दिन में सारा का सारा उनका जो गेन था वो ख़त्म कर दिया, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल रीजंस होते हैं, इंटरनेशनल जो का ये अलग-अलग कंट्री के जो भी आउटकम होते हैं, कि क्रूड का इन्वेंटरी का डेटा होता है, बहुत सारी चीज़ें क्रूड पे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है? तो क्रूड समझना है तो काफ़ी स्टडी लगेगा, और सिर्फ ट्रेड करना है तो सिर्फ चार्ट समझो और कुछ नहीं। और निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी सबसे पहले 5 मिनट की बात करेंगे ना, निफ्टी की बात करनी है तो 5 मिनट्स पे ही करनी पड़ेगी। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट लगा दिया मैंने, और अभी नहीं, वन डे का ही अभी तक चेंज हुआ नहीं। ये हो जाएगा 5 मिनट्स का चार्ट। तो ये 5 मिनट्स के चार्ट पे क्या करती है निफ्टी। तो आज अपना ये जो 935 वाला ट्रेड है ना, वो नहीं था क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम ही नहीं थे। तो अपना एक सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन है कि टोटल प्रीमियम मोर देन 20 रुपीज़ होने चाहिए, जो नहीं थे। तो अपनी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो क्यों ट्रेड लेना है ना ज़बरदस्ती। और यहाँ पे देखो आज मार्केट गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद वो कंटिन्यू ऊपर चला जा रहा है, ठीक है? तो ये आपका ये जो मूवमेंट है ना, वो समझ के चलो 10-25 10-20 10-25 तक चला। तो ये 1 आध घंटा कंटिन्यू एक डायरेक्शन में चला, और बाद में साइडवेज हो गया। तो हो सकता है आज ऑप्शन जो स्ट्रेडल सेलर्स है ना, उनका बेनिफिट हुआ होगा, उनका प्रॉफिट हुआ हो सकता है, ठीक है? क्योंकि वो मेरे को लगता है कोई वाइल्ड स्विंग आया नहीं है, और मार्केट ठीक-ठाक सा ही एकदम जो चाहिए वैसी स्पीड से ही चला हुआ है। तो बना होगा पैसा आज सबका, ठीक है? तो ये हो गई बात इसकी। और आज गोल्ड में भी काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो गोल्ड चला भी वैसा था, तो प्रॉफिट बुकिंग तो आना बनता था। क्योंकि कोई चीज़ हमेशा एक एक ही तरफ नहीं जा सकती ना, एक ही डायरेक्शन में नहीं चल सकती ना, वरना तो वो फिर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी, स्पेस में पहुंच जाएगी, तो फिर वहाँ पे ग्रेविटी ही नहीं होगी। तो उतना फास्ट तो जा नहीं सकता, उतना ऊपर कोई जा नहीं सकता, ठीक है? तो ये देखो अभी यहाँ पे देखो ऑल टाइम हाई पे था, और अच्छा खासा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और डॉलर इंडेक्स में भी काफ़ी वीकनेस है, पर यहाँ की जो वीकनेस है ना, वो अपने लिए अच्छा है। दूसरों की ये जो क्रूड की वीकनेस अपने लिए अच्छी है, गोल्ड की वीकनेस अच्छी है, और ये यूएस डॉलर की वीकनेस और अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये जितना वीक होगा अपना मेटल में, उतना ही ग्लिटर आएगा, यानी कि चमक आएगी, यानी कि रौनक आएगी। तो देखो 100 के नीचे चला जाता है यूएस डॉलर इंडेक्स, तो आप एफएनओ वेफएनओ करो, फिर इसमें आराम से कर सकते हो। मैं बोल नहीं रहा हूँ करने के लिए, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करो, ठीक है? बता रहा हूँ कि ऐसा किया जाता है, मेटल में ट्रेड किया जाता है, ठीक है? अभी वापस हम लोग आ गए कोरोमंडल के उधर, तो अभी यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, और यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है आज टॉप परफॉर्मर में आपका था जो वो है वर्धमान, तेजस, ट्राइडेंट। ट्राइडेंट काफ़ी टाइम के बाद दिखा है ट्राइडेंट। एक टाइम पे 20-22 रुपए में लेके 60-70 रुपए में, 60-65-70 के आजू बाजू में एग्जिट किया रहे थे इसमें। अच्छा ट्रेड चला था वो टाइम पे। और फिर ये जुबिलेंट फार्मोवा फार्मोवा, और लूजर्स में परसिस्टेंट, कोफोज, केपीआईटी एंड डाबर। और 52 वीक लो डाबर। और डाबर पता नहीं डाबर इतना लो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब कोई एफएमसीजी तो इतना डाउन नहीं होना चाहिए। और तो बाकी ये टीसीएस वीसीएस का डाउन होना बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका आईटी है, तो आईटी डाउन हुई है। अब यहाँ पे देखो 3 स्टॉक आईटी के हैं, परसिस्टेंट, कोफोज और केपीआईटी, ठीक है? तो आईटी का डाउन होना बनता था, पर इनका नहीं बनता था। और 52 वीक हाई में जेएसडब्ल्यू और कोरोमंडल, जो कल भी थे और आज भी है। ऑल टाइम हाई में भी ये दोनों ही है, ऑल टाइम लो में कोई स्टॉक है नहीं। तो आज यहीं तक रखते हैं, और बात करेंगे फिर कल। देखते हैं क्या होता है कल, क्या मार्केट अपने
को दिखाता है, चाँद, तारे, सितारे। और हाँ, अभी हो चुका है वैसे तो मार्केट में जो भी अनसर्टेनिटी बोलो या जो कुछ भी था, वो खत्म हो चुका है। तो मेगा इवेंट खत्म हो चुकी है और अभी आएगा जो मार्केट रिएक्ट करेगा ना, वो रिएक्शन आएगा सिर्फ़ और सिर्फ़ अर्निंग्स पे। तो अर्निंग्स को ज़्यादा दूर है नहीं, नेक्स्ट वीक से अर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अर्निंग्स पे नज़र बनाए रखेंगे और वो हिसाब से ही मार्केट रिएक्ट करेगा। अर्निंग्स के बिना कोई मार्केट में तेज़ी नहीं आ सकती, तो नहीं आ सकती। वो सिंपल और बेसिक फंडामेंटल रूल है। जब तक आपको मार्केट में पैसा बनाना है, मार्केट को अगर चलना है तो अर्निंग चाहिए। अर्निंग एस हो मान के चलो, अर्निंग इज़ अ फ्यूल, फ्यूल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, तो अर्निंग फ्यूल है। और अर्निंग कितने पिछले 3-4 क्वार्टर से ठंडी पड़ी हुई है, ठीक है? अभी देखते हैं ये क्वार्टर में क्या दिखाता है। अगर अर्निंग्स नहीं है, तो कोई एक्सपेक्ट मत करो कि मार्केट में बहुत वाइल्ड मूव आएगा ऊपर की साइड में। नीचे साइड में भी ज़्यादा वो गैप नहीं है, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे अभी भी मिल रहे हैं। तो और लास्ट में एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स के बारे में बात किया वो सारे के सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए है। और कोई भी आपका ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप जो बनाओ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, उसके बाद ही लो, ठीक है? और तो आज यहीं तक रखते हैं और कल मिलेंगे, कल बात करेंगे फिर। थैंक यू, बाय बाय।